आयुष्मान आरोग्य मंदिर बाजपुर उधमसिंह उत्तराखंड के द्वारा वर्ष 2024 का पोषण पखवाड़ा दिनांक 9 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से पोषण के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया गया। जैसे कि भारत सरकार द्वारा थीम दी गई पोषण भी पढ़ाई भी इस थीम के अंतर्गत विद्यालयों में और साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों में छात्र छात्राओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों के जागरूकता का प्रचार प्रसार करने हेतु क्विज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में रंगोली के माध्यम से पोषण के 5 तत्वों को दर्शाया गया। साथ ही निःशुल्क अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ में निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर के माध्यम से भी लोगों को पोषण संबंध के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विभागों द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया, जिसमें कि पंचायती सिस्टम, साथ में नीति आयोग, इस जागरूकता पखवाड़े में शिक्षा विभाग एवं बाल विकास केंद्र द्वारा भी अपना सहयोग दिया गया है। योगा करने से हम फिट भी होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, ठीक है। और जो हम फिट रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम योगा से दूर कर सकते हैं। जैसे हम मंडूकासन करते हैं तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जैसे हम ताड़ासन करते हैं तो उससे और मैं राजकीय फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपको डॉक्टर शिखा मैम ने बताया है, पोषण के लिए जानकारी दी है, हमको क्या क्या पोषण लेना चाहिए, खाने में हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, डेली हमारा क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए खाने में, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, मिनरल, बहुत सारी जानकारी अभी आपको डॉक्टर शिखा मैम ने दी है, ठीक है। साथ कि सभी विभाग मिलकर समयोजित तरीके से इंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन दिखाते हुए समाज के अंदर योगदान देंगे। तो उसी पार्टिसिपेशन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग से हम लोग आए हुए हैं, आयुष मंत्रालय से, बल्कि हमने नीति आयोग से सबको इन्वाइट किया है। हमारे पंचायती सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के हमारे नेशनल हमारे ग्राम प्रधान सर आए हुए हैं और साथ में बाल विकास की हमारी कर्मचारी और उनके यहाँ पर सहायिकाएं भी आई हुई है। तो हम यहाँ पर जो हमारे हम लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें कि एक रंगोली के माध्यम से हम बच्चों को ये बताने का प्रयास करेंगे। फिर ऐसे उसी थीम पे हम काम कर रहे हैं, पोषण भी और पढ़ाई भी, कि जिससे कि रंगोली के माध्यम से, सुंदर कलरों के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से बैलेंस डाइट को अपनी डाइट में ला सकते हैं। वो भी अपनी बिल्कुल बेसिक जो हमारी देसी थाली है, जो ट्राइबल थाली है, जो ट्रेडिशनल थाली है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपका जो पारंपरिक भोजन है, आप उसको भी बैलेंस बना सकते हैं। यानी न्यूट्रिशन के 5 क्या क्या सूत्र हैं, आप लोगों को सब लोगों को दिख रहा है? हाँ, तो सबसे पहले बीच की थाली देखिएगा। बीच की थाली में देखिए, बीच में चावल रखा गया है। तो चावल किस लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी ऊर्जा के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके चारों ओर अलग अलग प्रकार की दालें रखी गई। तो दालें किसके लिए है? दाल प्रोटीन के लिए है। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या देता है? हमारे शरीर की बनावट के लिए, हमारे मसल्स की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। इसके अलावा अब हम पोषण के 5 सूत्रों की बात करें तो 5 सूत्र के लिए देखो हमको क्या क्या जरूरी है। पहला सूत्र है कि पहले 1000 दिन। ये किस लिए है? ये उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जो किसी को गर्भ धारण करती है। यानी गर्भ धारण के बाद जब मदर जो है लैक्टेशन फेज में है, यानी उसका बच्चा जन्म ले चुका है, उसके बाद भी जब माता जो है अपने बच्चे का क्या कहते हैं स्तनपान कराती है, उस दौरान भी उसके स्वास्थ्य का पूर्ण सुरक्षा भी करनी है, उसकी देखभाल भी करनी है और साथ ही उसे अगर कोई भी आयरन, कैल्शियम या कोई भी खनिज पदार्थ की कमी होती है तो उसको भी दवाइयों के माध्यम से पूरा भी करना है। तो इसलिए पहले 1000 दिन। इसके बाद क्या आएगा? एनीमिया से बचाव। एनीमिया आप सब समझते हो क्या होता है? एनीमिया से समझते हैं? ठीक है। तो हमारी जो खून होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल जो हमारी ब्लड सेल्स होती है। वो किस कारण से होता है? वो एक पिगमेंट के कारण होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो वो पिगमेंट बन नहीं पाता है। तो उसकी कमी के लिए एनीमिया से बचाव बहुत जरूरी है और ये बढ़ती हुई बच्चियों में और महिलाओं में बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत देश में इसकी बहुत कमी पाई जाती है। ठीक है, तो एनीमिया की कमी के लिए मेरा नाम अहमद परवेज़ पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग से मैं हूँ।
आज पोषण पखवाड़े को लेकर के आयुष्मान भारत विभाग द्वारा और पिरामल फाउंडेशन से मेरे द्वारा हम दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत खमरिया में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की गईं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खमरिया में एक क्विज़ कंपटीशन बच्चों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को पोषण संबंधित जानकारी देने के लिए उस कार्यक्रम को किया गया। साथ ही रंगोली के माध्यम से पोषण के 5 सूत्रों पर लाभार्थियों को व छात्रों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही शहनाज मैडम के द्वारा योगा अभ्यास कराया गया, बच्चों को किस तरह योगा करके वो स्वस्थ रह सकते हैं इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ एक हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहां भी पे लाभार्थियों को और गांव के लोगों को मुफ्त में होम्योपैथिक दवाइयां दी गई। धन्यवाद। मैं गोपाल सिंह डोगरा, ग्राम प्रधान लखनपुर खमरिया। आज हमारे प्राथमिक विद्यालय खमरिया में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बाजपुर एवं अमर परवेज पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग के तत्वाधान में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय खमरिया में किया गया। इसके तहत जो है योगा क्विज कंपटीशन, पोषण के 5 तत्व रंगोली के माध्यम से छात्रों को बताए गए और उनको पोषण के बारे में समझाया गया। और ये काम जो है भारतीय सरकार का बहुत सराहनीय है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खमरिया का प्रधानाध्यापक हूँ। आज आरोग्य मंदिर के द्वारा उत्तराखंड से एक टीम आई और उस टीम के द्वारा जो है एक पोषण पखवाड़ा सप्ताह मनाया गया, जिसमें हमारे अहमद जी नीति आयोग के निदेशक भी हमारे साथ उपस्थित थे और इसके बारे में बच्चों को बताया गया। और इसके साथ साथ जो है ये योगा के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बताया और बच्चों को बताने के बाद में जो बताया गया उनकी टीम के द्वारा हमें वो बहुत अच्छा लगा। हम उससे बहुत ही खुश हुए और बहुत ही लाभदायक और लाभप्रद था, जिससे बच्चों के फ़ायदे के लिए था और इसमें बहुत अच्छा लगा हम उनके बताने पर। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है, सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है, सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। सारी बाधाओं के पार आना है, अब तो इस रास्ते पे हमको बढ़ते जाना है। स्वच्छ देश अपना बनाना है, सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। अपने अनाजों की बात ही कुछ और है, फल सब्जी दालों की सौगात कुछ और है। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है,